Good morning, guys. Welcome to Talent Blazer, India's latest tech platform that is there to help you at every stage of your career. और जैसा मैं बोलता आया हूँ कि अगर पेपर वन कर रहा है परेशान तो उसका मिलेगा समाधान कहाँ? टैलेंट ब्लेजर के यूट्यूब चैनल पे। सो मेरा नाम है गौरव और मैं हूँ आपका टीचर और मेंटोर इन दिस जर्नी। और हम एक सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं, उसी सीरीज में अभी आगे बढ़ रहे हैं। और आज की क्लास में विल टॉक अबाउट यूनिट 7 पेपर वन में डेटा इंटरप्रिटेशन, राइट। तो पहले थोड़ा इसके बारे में बात कर लेते हैं कि पर्टिकुलरली यूनिट 7 से व्हाट ऑल यू कैन एक्सपेक्ट, राइट। तो देखो, डीआई में कुछ ऐसे स्पेसिफिकली नहीं होता कि यही क्वेश्चन आएंगे। देयर कैन बी मल्टीपल वेराइटी, इसमें बहुत ज़्यादा वेराइटी हो सकती है। तो पहली बात इसमें आपको पॉइंट नोट करना है कि वेराइटी आ सकती है, देयर इज़ नो फिक्स पैटर्न। सेकेंड जो है, अगर इसमें बात करूँ, ये परमानेंटली आपके एग्जाम में प्रेजेंट है। जैसे वो परमानेंट परमानेंट हूँ सर, वो आपने थ्री इडियट्स में सुना होगा डायलॉग, द सेम इज है। दिस इज परमानेंट क्वेश्चन, आपके किसी भी एग्जामिनेशन के किसी भी सेट में आपको हमेशा ये दिखेगा ही दिखेगा। तो ये उसकी अवेलेबिलिटी आपको मिलेगी मिलेगी, सो यू कैन नॉट इग्नोर इट। अब डेटा इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है? सी, आपके पास एक डेटा दे रखा होता है एंड फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स उन्हीं पे कुछ क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं और उसको आपको सॉल्व करना होता है। तो दिस इज हाउ द ट्रेजेक्ट्री गोस, राइट। तो मतलब एक डेटा दे रखा होगा डेटाबेस, उसमें से कुछ क्वेश्चंस डिराइव होंगे उसी डेटा में से और उन्हीं को आपको सॉल्व करना है। तो आज की क्लास में हम क्या करेंगे, डेटा इंटरप्रिटेशन पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उन्हीं को सॉल्व करेंगे। अच्छा, बेसिकली डेटा इंटरप्रिटेशन से दो चीज़ें होती हैं इंपॉर्टेंटली। पहला, आपका इसमें टारगेट क्या कर सकते हो, मैथ्स। आपका एक मैथमेटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग भी एक यूनिट बनता है, तो उसमें भी मैथ रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं और वही चीज़ें वो यहाँ पे भी आपसे पूछ सकते हैं। तो दोनों चीज़ को उन्होंने कंबाइन कर लेते हैं काफ़ी बार। बट कुछ टाइम क्या होता है, आपके कुछ मैथ्स के पर्टिकुलर क्वेश्चन भी होते हैं जो आपको डीआई में नहीं मिलेंगे, मतलब एक सिंगल सिंगल वन मार्कर क्वेश्चन मिल जाएगा। तो आज के, जिसको हम बोलते हैं आज का मैटर, जिसको आज हम डिस्कस कर रहे हैं, उसमें अगर मैं बताऊं तो मैंने कुछ डीआई सेट ले रखे हैं। ऑब्वियसली हम डीआई सेट की प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको पता लगेगा कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। उसके बाद मैंने कुछ क्वेश्चंस ले रखे हैं दैट इज प्योरली बेस्ड ऑन मैथमेटिकल एप्लीकेशन, राइट। काफ़ी चीज़ें आपको रिलेटेबल लगेंगी, काफ़ी चीज़ें आपके लिए नहीं होंगी, उन दोनों को आपको यूज़ करके देन यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस, राइट। और किसी को बहुत स्टार्टिंग से लर्निंग करनी, तो मैं आज इस सेशन में भी कोशिश करूंगा जितना मैं समझाऊं उसको आपको ब्रेक डाउन करूँ, जिससे जो फर्स्ट टाइम व्यूअर है उसको भी इजीली समझ आ जाए। बट इफ समवन हैज टू लर्न फ्रॉम स्क्रैच, डीआई के सेट्स बहुत प्रैक्टिस करनी है विद फॉर्मूलाज एंड एवरीथिंग, देन डेफिनेटली यू कैन गो टू टैलेंट ब्लेजर यूट्यूब चैनल। वहाँ पे मेरा नाम डालो, वहाँ पे आपको वीडियोस मिल जाएंगी प्रॉपर। 2-2 घंटे की वीडियोस हैं ऑन डेटा इंटरप्रिटेशन, राइट। तो वहाँ पे जाके definitely do check it out. But if you are here to practice, because this is what the main session is all about, we are talking about previous year questions, right? तो हमारा टारगेट क्या है, एजेंडा क्या है, टू प्रैक्टिस 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। उसको ही हमें टारगेट करना है। उनको जितना हम प्रैक्टिस करेंगे, जितना हम सॉल्व करेंगे, उतने ही हम पेपर का, एक तो पहले क्या होता है कि आपको पेपर का लेवल पता लगता है कि दिस इज द डिफिकल्टी लेवल दैट दे आर आस्किंग इन द एग्जामिनेशन। एंड उसके बाद आपकी पेपर रेडीनेस हो जाती है कि अच्छा ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, सो दिस इज हाउ वुड आई सॉल्व इट, ठीक है। तो दोनों चीज़ों पे टैकल करना जरूरी है। इट्स नॉट अबाउट द क्वेश्चन डिफिकल्टी लेवल ओनली, बट ऑल्सो कि पेपर रेडीनेस, एक मॉक, एक प्रैक्टिस टेस्ट, प्रैक्टिस पेपर से यू ऑलवेज गेट टू रेडी इन एग्जामिनेशन। वहाँ पे फंबल नहीं करोगे, ठीक है। यहाँ पे अगर कुछ शॉर्टकट ले रहे हो तो एग्जाम में उसको रेप्लीकेट कर पाओगे नहीं कर पाओगे। all those minute details matters, and that is why ये आज का एक सेशन जो है जिसमें मैं हमेशा बोलता आया हूँ कि डोंट बी अ पैसिव ऑडियंस, बी एन एक्टिव लिसनर एंड एक्टिव लर्नर, राइट। तो वही आपको करना है। सेम पैटर्न चलेगा, पहले क्वेश्चन आएगा, मैं आपको एक मिनट का टाइम दूंगा, आप उसको अपनी एंड पे सॉल्व करना, फिर उसके बाद मैं आपको सही आंसर बताऊंगा जो है उसका, ओके, राइट। तो लेट्स बिगिन, शुरू करेंगे और उसके बाद हमारा सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11 टू 13। इस बार डीआई सेट में क्या था, इसमें 3 क्वेश्चन है रादर देन 5 क्वेश्चन जो हमारे होते हैं यूजुअली। तो इसको अब सॉल्व करना है और सही आंसर निकालना है, ठीक है। द फॉलोइंग टेबल शोज अ नंबर ऑफ पर्सन इन थाउजेंड। तो ये नंबर ऑफ पर्सन है इन थाउजेंड हु गॉट इफेक्टेड बाय कोविड-19 पैंडेमिक इन 5 डिफरेंट सिटीज। तो 5 अलग सिटीज हैं ऑफ इंडिया। द परसेंटेज एंड ऑल्सो रिप्रेजेंट द रेशियो ऑफ इफेक्टिव मेल टू फीमेल इन देम। मेल टू फीमेल के बारे में बात करी जा रही है, तो उसको सॉल्व करना है कैसे।
देखो सबसे पहले अगर मेरे को क्वेश्चंस भी नहीं पड़े ना, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, यहाँ से मेल टू फीमेल रेशियो उसको सॉल्व करके मेल और फीमेल का एक्चुअल नंबर निकाल लूँगा। तो ये सम टोटल कितना बन रहा है, 8। ठीक है, 5 + 3 8, और 8 डिवाइडेड 64 डिवाइडेड बाई 8 कितना देगा हमारा, 8 देगा। तो 8 इंटू 5 करेंगे 40, 40 मेल्स एंड 24 फीमेल्स। कैसे निकाला, रेशियो का सम कर लिया, 5 + 3 8 हो गया, ये टोटल है। और 64 हमारा नंबर दे रखा है कि इतने लोग हैं टोटलिटी में, मेल फीमेल मिला के। अब ये आता है 8 के टेबल पे, 8 से डिवाइड हो जाता है। और रेशियो क्या है, मतलब 8 इंटू 5 करेंगे तो मतलब 40 हमारे मेल्स आ जाएंगे और 20 हमारी फीमेल्स आ जाएंगी। यही रेशियो दे रखी है, मतलब 40,000 जो है हमारे मेल्स है, 24,000 हमारी फीमेल्स है ए सिटी ए में। अब इसमें रेशियो कितनी है, 5 + 4 9, 9 के टेबल पे 54 आता है 6 पे, तो ये हमारी होगी 30 एंड दिस विल बी 24। ठीक है, ये हो गया हमारा सम टोटल 4, ये हो गया हमारे 12,000, और हो गए 4,000 हमारी फीमेल। ये हो गया हमारा 12, 12 4 था 48, ये हो गया हमारा 28 एंड दिस इज योर 20। ये हमारा हो गया 3, ये हमारा हो गया 18 एंड दिस इज योर 9। ठीक है, तो ये हमारे रेशियोज आ गए, मतलब एक्चुअल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल आ गए। 40,000 एक्चुअल नंबर है, ये आपको पहले ही करना है। मैंने क्वेश्चन भी नहीं देखे, बट मुझे पता है कहीं ना कहीं यूज होगा एक्चुअल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल्स को निकालने का। ठीक है, राइट। अब मूव ऑन करते हैं। What is the ratio of number of females in city B and number of females in city D who are affected by COVID-19? अब आपसे देखो, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फीमेल्स, मतलब वो तो सॉल्व आपको करना ही पड़ता, जो मैंने अभी आप सॉल्व करा है। सिटी बी एंड सिटी डी की बात करी है। सिटी बी में कितनी फीमेल्स है, 24,000, और सिटी डी में कितनी है, 20,000। ठीक है, तो अब मेरे को वैल्यूज पता है, 24,000 कितनी है सिटी बी में है, सिटी डी में कितनी है, 20,000। अब इनका जो है इन्होंने रेशियो पूछा है, जीरो तो एक तो कट ही जाएगा। ये किस पे आएगा, 4 के टेबल पे आएगा 6, और ये आएगा 5, तो 6:5 आपका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। ठीक है, राइट, समझ आया। अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ मेल्स इन बी सी ई टुगेदर एंड टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स इन ए सी डी टुगेदर हु आर इफेक्टेड बाय कोविड-19? अब आपको नंबर गेम पे जाना पड़ेगा, और आपसे पहले एक बार क्वेश्चन को सही से पढ़ लेते हैं। आपसे सिटी पूछी गई बी सी ई मेल्स के लिए, और ए सी डी फीमेल्स के लिए। तो ये आपको इनका सम टोटल करना है, फिर डिफरेंस निकालना है। ठीक है, ये आपको खुद करना है। बी सी ई के जो है हमारे मेल्स हैं, ए सी एंड डी के हमारी फीमेल्स हैं। मैं एक बार फिर कंफर्म कर लेता हूँ, बी सी ई एंड ए सी डी। ठीक है, बी सी ई ए सी डी, बी सी ई, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एम, एम एंड एम, इनके मेल, इधर फीमेल, इधर फीमेल, एंड दिस इज फीमेल। अब आपको सम टोटल करना है, डिफरेंस निकालना है, यही आपका क्वेश्चन का सोल्यूशन बता देगा। सारी वैल्यूज यहाँ पे गिवन है, बस वहाँ पुट करना है। तो मैं आपको थोड़ा टाइम दे रहा हूँ, सोचो कि क्या होगा इसका सही आंसर। ओके, तब तक मैं भी माइंड में सॉल्व कर लेता हूँ इसको। ओके, तो अब देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन में। देखो, हमें मेल माइनस फीमेल करना है, मेल माइनस फीमेल निकालना है टोटल नंबर। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये 30,000 मेल हो गए सिटी बी में, 30 के। उसके बाद सिटी सी में कितने हो गए, 12, और इधर हो गए 18। ये हो गया हमारे 60 के मेल्स हो गए इन तीनों सिटीज़ में। 60 के मेल्स हो गए हमारे तीनों सिटी में। फीमेल देखते हैं, 24,000, 24,000 हो गया हमारे पहले। उसके बाद अगर हम बात करें तो फीमेल है सी में, जो कि हमारी है 4,000, और उसके बाद अगर हम बात करें तो 20,000 है। तो ये हो गया हमारा 48,000 होगी हमारी टोटल फीमेल्स। राइट, अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और सही आंसर की तरफ।
सिंपल पूछा गया 60K मेल्स माइनस 40K 8K फीमेल्स, राइट, बहुत सिंपल है। 12,000 आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर थर्ड क्वेश्चन नंबर 12 का। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इन कंटेक्स्ट ऑफ सीडीडी, इफ आउट ऑफ टोटल इफेक्टिव मेल्स 33% are in the age group of 21 to 25 years, 16% are in the age group of 26 to 30 years, and rest are in the age group of above 30 years. Then find the total number of males from CDD who are affected by COVID-19 having age of 21 to 30 years. Okay, right. चलो चलते हैं वापस CTD की तरफ, और CTD में मेल्स के देखते हैं सम कितना है, फिर उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं वापस। CTD में मेल्स है हमारे 28,000, राइट, 28,000 हमारे मेल्स हैं, उसमें से 1/3 जो है आर इन 20 to 25 एज ग्रुप, और 16% जो है हमारे 1/, कितना हो गया, दिस इज 1/2, हाँ, और जो हमारे रेस्ट है दैट आर इन अबव 30। तो आपसे ये पूछा गया कि टोटल नंबर ऑफ मेल्स इन दो कैटेगरी में कितने आते हैं। सिंपल, ये इनको हम इग्नोर कर रहे हैं। ओके, राइट, अब मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, आप सॉल्व करके बताओ कितना सही आंसर होगा। देखो सबसे पहले सिंपल तो है, मैं अगर केस करूँ 1/3 जो है हमारा 33%, कितना हो गया, दिस इज कमिंग आउट टू बी 9,333। अगर आप 28,000 को डिवाइड करोगे तो पॉइंट्स में आएंगे, पॉइंट्स में इंसान को हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो दैट इज डिफरेंट, राइट। उसके बाद आप 28,000 का 16% करोगे, दैट वुड कम आउट टू बी 4480, राइट। तो अब इनको हमें सम टोटल करना है, तो हमारा सही आंसर आ जाएगा उससे। तो इट्स कमिंग आउट टू बी 13,813। ओके, तो उतना हमारा टोटल नंबर होना चाहिए ऑफ मेल्स फ्रॉम CDD who are affected by having COVID-19। ओके, राइट, तो जो हमारे रेस्ट है दैट इज ऑल अबव 30, जो जितना भी सम टोटल बचा, तो यहाँ पे जो नियरेस्ट आंसर आ रहा है दैट इज 13,720, दैट वुड बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, तो दिस इज वॉट ऑल अबाउट DI सेट, जितने मैंने DI सेट लिए थे, ये 3 DI सेट लिए थे, तो इससे हमें मिल जाने चाहिए थे क्या 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 सही आंसर होंगे, क्या क्या नहीं होने चाहिए। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में बस यही था कि 33% है जो एज ग्रुप में लाई करते हैं, और उसके बाद 16% है जो हमारे 26 टू 30% 30 ईयर्स में लाई करते हैं, राइट। तो और रेस्ट जो है हमारे अबव 30 ईयर्स है, जो बाकी सारे मेल के सिटीजन्स होंगे जो 30 साल से ऊपर है और कोविड से इम्पैक्टेड थे, राइट। तो दिस इज हाउ यू हैव टू गो थ्रू। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन, और आई थिंक दिस इज लाइक फ्री क्वेश्चन, फ्री मार्कर है, इसको तो आप देखते ही सॉल्व कर दोगे, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। देखो आपसे पूछा गया 70% ऑफ 449 अपॉन 449, क्वेश्चन था ये एग्जैक्टली एग्जाम में। अब होता क्या है, काफ़ी बार दे गिव यू एन इजी क्वेश्चन एंड जस्ट वांट टू टेस्ट योर एग्जामिनेशन प्रेशर। क्या होता है, ये क्वेश्चन आपको इस टाइम बहुत इजी लग रहे होते हैं, जब आप एग्जामिनेशन प्रेशर में होते हो आपसे ये भी टाइम स्पेंडिंग क्वेश्चन लगा देते हो। दिस शुड बी एन इजी क्वेश्चन, देखो ये तो 1 होगा ही होगा, तो ये कितना होगा, 0.7 होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 14 का। दिस इज व्हाट द एक्चुअली यू शुड बी डूइंग इट इन सेकेंड्स। बट होता क्या एग्जामिनेशन प्रेशर में, इफ यू आर नॉट एग्जाम रेडी,
एग्जाम रेडी नहीं हो ना, तो आप इसी क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करोगे, और जब आप ऐसे सॉल्व करोगे तो आप एक्स्ट्रा टाइम लोगे, एक्स्ट्रा टाइम लोगे तो आपके दूसरे क्वेश्चन हैम्पर होंगे, आपके चांसेस हैम्पर होंगे फॉर एग्जामिनेशन एज वेल। ठीक है, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। The least number of 5 digits which is exactly divisible by 12, 15 and 18 is, LCM का कॉन्सेप्ट है। तो हम 12 लीस्ट कॉमन मल्टीपल देखते हैं, राइट। तो 2 × 2 × 3, तो 2 का पावर मतलब 2 का स्क्वायर इंटू 3। एंड नाउ फॉर 15, बिकॉज हमें इसमें प्राइम नंबर लेने होते हैं। अब देखो प्राइम नंबर किसी को नहीं पता है, तो प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाय देमसेल्फ और आइदर वन। मतलब अब 2 है वो किसी और से डिवाइड नहीं होता, 3 है वो किसी और से डिवाइड नहीं होता, खुद से डिवाइड हो सकते हैं, और 1 से तो हर चीज़ डिवाइड हो जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं 15 के लिए। तो 3 × 5 आपका 15 बन गया। उसके बाद हम बात करते हैं 18 के लिए। 18 हो गया हमारा 3 × 2। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 3 का स्क्वायर इंटू 2। और अब इसमें से हमें लीस्ट जो हाईएस्ट पावर है उनकी, और उनको पिक करना होता है, मतलब 2 का स्क्वायर इंटू 5 × 3 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, पहले इसको सॉल्व कर ले, मैं आपको ये सॉल्व करके बताता हूँ, फिर आपको उसका सही तरीका बताऊंगा कि कैसे सॉल्व करना है इसको। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो ये हमारा कितना आएगा, 4 × 3 × 5 × 9, दिस इज 1260। नहीं 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 नहीं, इधर कुछ गड़बड़ कर दिया है, राइट। 3 का स्क्वायर तो बार बार नहीं, डबल नहीं आएगा, राइट राइट राइट, यहाँ पे 3 नहीं आएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, गलती कर दी। हाँ जी, 4 × 5 × 9, 180 ये होगा। अब इसको सॉल्व करने का देखो तरीका कैसे होता है, वो आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो सबसे पहले हम बात करें एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल की। अब 12, 15 और 18 का हमें निकालना है, तीनों डिजिट्स का। 2 × 2 × 3 सिंपल है, इसको अगर मेरे को प्राइम नंबर से डिनोट करना है, तो 2 और 3 प्राइम नंबर्स है, तो 2 कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू 3। अब वहीं बात करते हैं 15, तो 3 × 5 आएगा। जैसे मैंने बोला हम प्राइम नंबर्स का यूज करेंगे, प्राइम नंबर्स को ही हम इसमें देते हैं, बिकॉज दोज प्राइम नंबर्स आर बेसिकली प्राइम फैक्टराइजेशन बोला जाता है। प्राइम नंबर्स आर दोज विच आर डिविजिबल बाय देमसेल्व्स और 1। 18 की बात करते हैं, तो 3 × 3 × 2 हो गया। तो हमारा इसमें से 3 का स्क्वायर ले लेंगे। 3 × 5 में जिसकी बड़ी पावर होगी, जो यहाँ पे दोनों में से 5 में अगर हम देखें, क्योंकि ऑलरेडी हम 3 की एक बड़ी पावर ले रहे हैं, तो यहाँ से हम 5 को पिक करेंगे, और इसमें हम 2 को पिक करेंगे, और इसमें हम 3 को पिक करेंगे। दैट्स यार लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसके बाद हमने हाईएस्ट पावर को पिक करना है। हाईएस्ट पावर जो है इसमें 2 का स्क्वायर है, 3 की ऑलरेडी यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 है, तो हम इसमें इस वाले 3 को इग्नोर करेंगे, और यहाँ पे 5 की पावर 1 है, और कहीं और है ही नहीं। ओके, तो 2 का स्क्वायर इंटू 5 × 3 का स्क्वायर, तो हमारा 180 आ गया। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, यहाँ पे पूछा गया था लीस्ट नंबर ऑफ 5। अब 180 आप नोट कर लो, पहले 180 आप नोट कर लो, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ इसको कैसे सॉल्व करना है। थोड़े साइड के स्पेस में मैं बता देता हूँ। देखो अब लीस्ट नंबर 5 जो है, 5 डिजिट लीस्ट नंबर कौन सा होगा, 1000। ठीक है, ये हमारा लीस्ट होगा। इससे कम जो होगा वो 4 × 9 होगा, 4 × 9 में आप प्लस करोगे 1, तो ये आएगा हमारा लीस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स। ठीक है, ये हमें मिल गया। अब इसको क्या करना है, जो इस क्वेश्चन में टेक्निक होती है, इसको 180 से डिवाइड करना है, जो भी हमारा एलसीएम आया, राइट। ओके, तो ये जो है आपका 55 पॉइंट समथिंग आएगा। ओके, इसको अगर आप करोगे डिवाइड, तो जस्ट अ सेकेंड, ये आपका कितना आएगा, 55 पॉइंट समथिंग आएगा, जिसके हम अप्रोक्सीमेट लगे ग्रेटर देन 5 आएगा, तो ये 56 ले लेंगे। और हमें लीस्ट नंबर निकालना है, मतलब 1, और उसको निकालने की टेक्निक क्या है, सिंपल है, 180 × 56।
कर दोगे तो आपका सही आंसर आ जाएगा 10080। अब ये कैसे आया इसको मैं पूरा फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो हमें 3 डिजिट से जो डिविजिबल हो जाए ऐसा नंबर चूज करना है, ठीक है। लीस्ट नंबर, ऐसा नहीं कोई बड़ा सा नंबर दे रहा आपको, लीस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स क्वेश्चन में गिवन है विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल, एग्जैक्टली भी लिखा हुआ है, डिविजिबल बाय 12, 15 एंड 18। आप इसको डिवाइड करके भी देखोगे ना बिल्कुल सही आएगा, डिवाइड हो जाएगा हमेशा। अब ये कैसे निकाला, अब एक एक नंबर लेके तो कर नहीं सकते, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा, पेपर ओवर हो जाएगा, आप इसमें बैठे रह जाओगे। तो आपको सबसे पहले लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना पड़ेगा, 12 का, 15 का, 18 का। उसके बाद आपको हाईएस्ट पावर चूज करनी पड़ेगी। हमें पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करा, फिर उसके बाद हाईएस्ट पावर पिक करी, हाईएस्ट पावर पिक करी, उनका मल्टीप्लीकेशन करा, हमारा 180 आ गया। अब वहीं पे जो हमारा लीस्ट 5 नंबर डिजिट है 10,000, उसको हमने 180 से डिवाइड करा बिकॉज वो ही हमारा आ रहा है, तो दैट गेव अस 56। अगर मैं 56 को 180 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 10080 आएगा। यही हमारा लीस्ट नंबर होगा 5 डिजिट जो एग्जैक्टली डिविजल होगा इन तीनों नंबर से, और कोई नहीं होगा। यही ट्रिक होती है, ठीक है। तो दिस इज आर क्वेश्चन नंबर 15 का सही। तो क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं, तो इसमें हमें वर्क एंड टाइम के बारे में क्वेश्चन दे रखा है कि देर आर 2 पीपल, एक गोपाल है जो पीस ऑफ वर्क 3 डेज में कंप्लीट कर लेता है, और रवि है जो सेम वर्क 4 डेज में कर लेता है। जो पूरे काम करने की वेज है वो 3500 है। अगर दोनों साथ काम करते हैं तो अर्निंग्स रवि की क्या होगी वो हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो ले लेते हैं, लेट सपोज टोटल वर्क 1 हमने ले लिया है फॉर एग्जाम्पल। अब गोपाल जो है उसकी एफिशिएंसी दे तो 1/3 है, मतलब एक दिन में वो 1/3 काम पूरा करता है, ठीक है। क्योंकि 1/3 1/3 1/3 करेगा तो तब जाके टोटल 1 बनेगा। सेम अगर रवि की बात करें तो रवि जो है एक दिन में 1/4 काम करता है। कंबाइंड वर्क अगर देखें, कंबाइंड वर्क इन अ सिंगल डे, तो दोनों का कितना होगा 1+3, 1/3 प्लस 1/4, जो कि आपका आएगा 7/12, ठीक है। अब जो टोटल वर्क है हमारा 1, और वो सिंगल डे में 7/12 कंबाइन काम कर लेते, तो टाइम कितना लगेगा। तो टाइम को निकालने का सिंपल तरीका होता है, जस्ट अ सेकेंड, ये मैं एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ, काफ़ी बच्चों को उसको पता नहीं होगा, तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ जिससे आपको साथ ही साथ प्रैक्टिस भी हो जाए कि एग्जैक्टली है क्या और ये कंसेप्ट को सॉल्व कैसे करना है। तो टाइम जो है हमारा कैसे पता चलेगा, एक दिन में इतना काम हो रहा है तो, और टोटल काम इतना है, सिंपल सा है। हमें टाइम निकालना है, टोटल टाइम कितना लग रहा है, एक दिन में इतना काम हो रहा है और ये टोटल वर्क कितना है, तो पूरे काम को करने में कितना टाइम लगेगा, 12/7, ठीक है, 12/7 लगेगा। ओके, अब हमें वेजेस निकालनी है, ये 1/3 और ये हमारा, वो एक दिन में इतना काम करता है और इतना टाइम लगेगा, तो कितना काम वो टोटल करेगा, गोपाल जो है 1/3 इंटू 12/7, जो कि आ जाएगा आपका 4/7, और रवि जो है वो करेगा, वो 1/4 काम करता है, और हमारा टोटल टाइम जितना काम करने में लगेगा वो 3/7 हो जाएगा उसका। रवि को 3/7 टाइम तक काम करना पड़ेगा, गोपाल को 4/7 तक, ठीक है। अब जो देखें, रवि के लिए 3/7 में हमें 3500 निकालना पड़ेगा, तो टोटल जो जितना वो काम कर रहा है 1500 उसका वेजेस का अमाउंट बनेगा। कैसे, अभी मैं समझा देता हूँ पूरा। देखो हमें स्टार्टिंग में दे रखा है रवि, गोपाल जो है वो काम को 3 दिन में करता है, तो मतलब 1/3 एक दिन करेगा, 1/3 दूसरे दिन करेगा, 1/3 तीसरे दिन करेगा, तो जाके उसका काम 3 दिन में होता है। वहीं उसकी बात करें रवि, वो 1/4 1/4 1/4 और एक और 1/4 जो है 4 दिन में जाके वो काम पूरा करता है, ठीक है। ये बेसिक समझ में आ गया, इससे हमारा 1/3 और 1/4 आया यहाँ पर। गोपाल 1/3, रवि 1/4 एक दिन में काम करता है। अब कंबाइन वो कितना काम करते हैं सिंगल डे में, हमने उसको प्लस कर लिया, 7/12 आ गया, इसको आप सॉल्व करोगे तो। अब उसके बाद हमारा टोटल वर्क हमने कितना ले रखा है, अज्यूम कर रखा है टोटल वर्क जो है 1 है, तो एक दिन में हम 7/12 करते हैं, और पूरा काम करने में कितना टाइम लगेगा उसको हमने निकाला, तो टाइम लगेगा 12/7। अब वो एक दिन में 1/3 काम कर रहा है,
और उसको पूरा 12/7 काम करना है, तो 4/7 दिन तक ये काम करेगा। रवि जो है 3/7 तक काम करेगा। अब उसका वेज फॉर फुल वर्क है 3500 रुपये। अब 3/7 के काम पे कितना मिलेगा, तो 3/7 इंटू 3500 जो कि आएगा हमारा 1500 जो है किसको मिलेगा, रवि को मिलेगा। और वहीं पे अगर हम बात करें 4/7 इंटू 3500 गोपाल को मिलेगा 2000। और सिंपल भी है कि गोपाल जो है बेटर है, एफिशिएंट है ज़्यादा, तो उसको ज़्यादा पे मिलना चाहिए। रवि इतना एफिशिएंट नहीं है तो उसे कम पे मिलना चाहिए। ठीक है, लॉजिकली भी ये बनता है। तो दैट इज क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा आंसर हो गया थर्ड ऑप्शन। ठीक है, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। व्हाट इज द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इन अ बैंक इफ द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ ₹5 लाख बिकम्स 10 लाख इन 8 ईयर्स। तो आपसे पूछा गया सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट मतलब जो है वो कितना होगा, रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, रेट पूछा गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर लिख ले तो यहाँ पे इसको जस्ट अ सेकंड इसको मॉडिफाई कर दूं। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा। ठीक है, अब प्रिंसिपल अमाउंट 5 लाख है, वो कितना बन जाता है हमारा 10 लाख। ठीक है, तो मतलब मैं बोलूँ प्रिंसिपल जो है हमारा 5 लाख है। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि इसमें 5 लाख ऐड हुआ है एज इंटरेस्ट अमाउंट, तो गलत होगा या सही होगा। 5 लाख इसमें इंटरेस्ट अमाउंट ऐड हुआ है। देखो प्रिंसिपल मेरा 5 लाख था, अब 8 साल बाद वो 5 से 10 लाख हो गया, मतलब मेरा 5 लाख और बढ़ोतरी हुई है। तो मेरा जो सिंपल इंटरेस्ट का अमाउंट है वो 5 लाख आएगा। और उसको निकालने का तरीका क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, जितना मुझे मिल रहा है माइनस मेरा प्रिंसिपल। तो 10 लाख माइनस 5 लाख, तो मेरा 5 लाख हो गया सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला सबको याद होगा। 5 लाख में अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूले में ही सारी वैल्यूज डाल देता हूँ, प्रिंसिपल भी हमारा 5 लाख है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें निकालना है, टाइम हमें 8 ईयर्स दे रखा है अपॉन 100। ठीक है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, सिंपल है। अब इसमें ये हो जाएगा 5000, 5 लाख है। ठीक है, 100 आर इंटू 8, ये हो गया 5000, ये 5 लाख। अब 5 लाख इधर गया, ये हो गया 500 अपॉन 8, सॉरी ये इधर जाएगा, जस्ट अ सेकेंड, पहले पूरा ही कर लेते हैं 5 लाख। ओके, 8 इंटू 5000 हमारा हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू, ये हो गया 100। और रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 12.5। अगर आप 100 को डिवाइड करोगे 8 से तो आपका 12.5 सही आंसर आ जाएगा फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, तो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 18 नाउ। मैच द फॉलोइंग करके हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ओके, तो इसमें 4 स्टेटमेंट दे रखी है, लिस्ट 1 एंड देयर इज लिस्ट 2, और ऑप्शंस दे रखे हैं कुछ। ठीक है, ऑप्शन से पहले मैं आपको स्टेटमेंट को सॉल्व करने का तरीके बताता हूँ। अच्छा, ये जो है वो है 1/7। ओके, अब जैसे ये सॉल्व नहीं कर रहा था मैं ना, सबसे इजीएस्ट थिंग देखता और फिर उसके बाद ऑप्शन से क्रॉस करके देखता कि ये सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, अब 1/7 क्या है, इसको आप इससे मल्टीप्लाई करो और इसको ऐड करो, ये हमेशा फॉर्मूला होता है। मतलब 7 इंटू 1 और यहाँ पे ऐड करो +1, तो ये हो गया हमारा 8/7। तो सी जो है 8/7 होगा, मतलब सी जो है हमारा सेकेंड ऑप्शन आना चाहिए। तो अब सारे ऑप्शंस को गो थ्रू करते हैं। सी सेकेंड इसमें, सी सेकेंड इसमें, सी इसमें सेकेंड नहीं है, तो ये गलत हो गया। मतलब 1, 2 एंड 4 में से सही आंसर होगा। अब थोड़ा और ईजियर ऑप्शन देखते हैं। 2/7 प्लस 64/56, 8 के टेबल पे आता है 8 और ये हो गया 7, तो हो गया 10/7। तो 10/7 ये हो गया थर्ड ऑप्शन। तो D3 जिसमें है वो सही होगा हमारा आंसर। एक सेकेंड, एक सेकेंड, अब डी किस किस में थर्ड है, इसमें नहीं है, 1 और 4th में ही हमारा आंसर मिलेगा। इस क्वेश्चन में ज़्यादा स्टेटमेंट पढ़नी पड़ रही है, वैसे यूजुअली 2 में हो जाता है। अब बाकी ये अब मैं ये वाला देखता हूँ, बी थोड़ा मेरे को बड़ा लग रहा है, तो मैं जैसे एग्जाम में करूँगा वैसे बता रहा आपको। फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 182.57, हमारे पास दो ऑप्शन है। अगर आप ऑप्शन को थोड़ा गो थ्रू करोगे ना, 4/7 कभी भी 128 नहीं बनाएगा, ये हमेशा ही कितना बनाएगा, 0.5 समथिंग। 5 से शुरू होना चाहिए कि 7 5 से 35 होता है, तो 5 तो ही नहीं आ रहा। बट मैं यहाँ पे देखूँ 9/7, यहाँ पे 1 जरूर आएगा, तो 1। और उसके बाद भी देखूँ तो अगर मैं डिवाइड करने बैठूँ 9 को, तो दिस इज व्हाट 1, और उसके बाद 20, तो उसके बाद 2, राइट, और उसके बाद 8, तो यही सही आंसर बनेगा। तो ए का फर्स्ट,
इससे हमें हमारा आंसर भी मिल जाएगा जहाँ पे ए का फर्स्ट है, राइट। तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया है, तो ऑप्शन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर होगा। ऐसे ही हमें ऑप्शंस के थ्रू वेरीफाई करना, टाइम बचता है और कभी कभार हमें कंफ्यूजन से भी बचा लेता है, ये हमारी एक टेक्निक होती है, ठीक है। हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। ये क्वेश्चन उसी चीज़ का रिपीट होगा जो अभी हमने थोड़ी देर पहले करा था, सेम टैक्टिक लगेगी। मैं चलो आपको थोड़ा टाइम देता हूँ इसको सॉल्व करने के लिए, बिकॉज देर इज नथिंग new in this. The same pattern will be followed. I hope majority of you will try to get the right answers. ठीक है, पैटर्न लिख लेता हूँ पहले, LCM, फिर प्राइम फैक्टराइजेशन, हाईएस्ट पावर, उसके बाद लीस्ट 5 डिजिट नंबर तो याद ही हो गया होगा हमारा, उससे उसको डिवाइड करना है, जो भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आए उससे आपको LCM से मल्टीप्लाई करना है और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। स्टेप्स लिख दिए मैंने, स्टिल यू हैव टू पुट द वैल्यूज इन इट, और उसके बाद आपको सही आंसर बताना है, राइट। क्वेश्चन नंबर 19 ऐसे होता क्या है, अब क्वेश्चन नंबर जो हमने 14 करा था तो वो 15, तो उसमें क्या होता है, वो किसी और सेट में आया होगा, दिस केम इन अदर सेट, तो ऐसे ही होता है, काफ़ी बार मिक्सअप हो जाता है, बट द क्रक्स ऑफ द मैटर इज कि वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे पता चलता है रिपीट हो रहा है और इससे आगे वाले पेपर में आने के भी चांसेस हैं, ओके। चलो अब स्टार्ट करते हैं। 14 का अगर मैं देखूँ लोएस्ट कॉमन मल्टीपल में 2 और 7 आएगा, वहीं 21 में देखूँ 3 और 7 आएगा, 35 में देखूँ 5 और 7 आएगा, सबकी पावर 1 1 1 1 ही है, राइट। तो LCM निकालने के लिए लोएस्ट कॉमन मल्टीपल 2 3 5 एंड 7, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 210। अब 10,000 को डिवाइड करेंगे बाई 210, approximately the value will be around 48, ठीक है। अब देखते हैं कि उसके बाद उसकी वैल्यू एग्जैक्टली आ कितनी रही है, मल्टीप्लाई करने के बाद। देखो स्टेप्स तो मैंने आपको लिखवा दिए थे, राइट। सो 210 इंटू 48 विल गिव अस 10080। तो हमारा लोएस्ट, हमारा लीस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ऑल 3 इज 10080। तो ये जो फॉर्मेट है हमेशा फॉलो होगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, तो दैट इज ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर। मैंने स्टेप्स भी लिख दिए हैं, एक क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व करा दिया, एक दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व करा दिया। सो आई होप जब भी क्वेश्चन आपका आगे आए तब आप पजल आउट ना हो जाओ और गलत ना कर दो, राइट। तो इसमें गलती नहीं करनी है, समझ में आ जाना चाहिए। पहले LCM निकालने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन तीनों नंबर का, उसके बाद हमने कॉमन मल्टीपल्स ले लिए, 7 एक ही बार लेंगे, वो उसका टोटल आएगा 210। लीस्ट नंबर जो है ऑब्वियसली यही बनता है, लीस्ट नंबर को डिवाइड करा, उससे अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 48 आई, और फिर उस अप्रॉक्सीमेट वैल्यू को आपने LCM से मल्टीप्लाई कर दिया, और जिससे आपका सही आंसर आ गया, ठीक है, राइट। Now let's move on to the last question of the day. If the cost price is 25% of the selling price, then what is profit percentage? Okay, तो cost price क्या है, 25/100 of selling price। तो अगर मैं बोलूँ CP is 0.25 SP, तो मैं गलत नहीं हुआ। इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने की टेक्निक बता रहा हूँ। प्रॉफिट क्या होता है हमारा, SP माइनस CP, ठीक है। अब ये हमारा SP है, ये हमारा CP है, CP में मैं वैल्यू डाल दूं तो हमारा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट 0.75 SP, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ये हो गया हमारा 0.75 SP, 0.25 SP, राइट। दिस हमारा 300% सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 20th का थर्ड ऑप्शन, ठीक है। अब करा कैसे, देखो हमें क्वेश्चन में गिवन है कॉस्ट प्राइस जो है 25% है सेलिंग प्राइस का, तो मैंने इसको बहुत तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना है, मैंने आपको सबसे आसान बताया। CP है, क्वेश्चन में लिखा है 25%, तो 25% निकाल दिया, सो 0.25 SP हो गया, कुछ भी इसमें डाउट नहीं है।
प्रॉफिट का फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं है तो आप ब्लैंक हो जाओगे, इसीलिए याद कर लेना। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, थोड़ा भी लॉजिक लगा, वो जितने में बेच रहे हो माइनस कर दोगे उसकी लागत, मतलब उसकी कॉस्ट, तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, जितना आपका मुनाफा हुआ है अपॉन कॉस्ट, उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से, आपको प्रॉफिट परसेंटेज मिलेगा। ऑल ऑफ दीज आर व्हाट बेसिक सेंस। अगर आप कॉमन सेंस से यूज करोगे फॉर्मूले, आपको रटने नहीं पड़ेंगे। बहुत बच्चे रटते रहते हैं, क्यों रटना है, राइट। अब मुनाफा किस पे कैलकुलेट करोगे, कॉस्ट प्राइस पे ही कैलकुलेट करोगे, राइट। तो आपने प्रॉफिट परसेंटेज, उससे आपके कॉस्ट से कितना फायदा हुआ उसको आपने देखा, तो 300% आपको फायदा होगा, ठीक है, राइट। सो अब आपके लिए एक टोटल सरप्राइज, जैसे मैंने बोला था कि इफ़ यू वांट टू लर्न, लर्न क्या है, बिल्कुल सीखना है। कुछ भी नहीं आता, स्टार्टिंग से पढ़ना है। कैसे करना है, कहाँ से पढ़ना है, बिल्कुल आइडिया नहीं है, तो उसके लिए आपको बिल्कुल कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टैलेंट ब्लेज़र लेके आया है फ्री ई बुक फॉर डेटा इंटरप्रिटेशन। एंड हाउ यू कैन क्लेम इट इज बेसिकली, आप व्हाट्सएप कर दो इस नंबर पे 9873907600। इस पे आप व्हाट्सएप करोगे, आपको फ्री ई बुक मिल जाएगी। अब डेटा इंटरप्रिटेशन में फ्री ई बुक का क्या मतलब है, सारे कॉन्सेप्ट, डेटा सेट, एवरीथिंग विच हैज़ बीन रिव्यूड बाय सो मेनी प्रोफेसर्स, जिन्होंने जेआरएफ क्लियर कर रखा है, उसके बाद ही वहाँ पे डाला गया है कंटेंट। And that is all accessible for you guys for free. So not only you will have it, share with your friends as well, ठीक है, right. And if you want to, first of all, thank you all for watching the video till the end. And if you want to learn more about Talent Blazer, we have our website, or you can connect to us on email through our mail address and the WhatsApp number as well. And we are on Facebook, Instagram, and LinkedIn as well. So if you want to connect us on the social media handles, you can definitely follow us there as well, right. And one more things, thank you all for rating us highly on Google Play Store. If you don't know, the Google Play Store, the link for the Google Play Store app is mentioned in the description below. So go there if you haven't downloaded it yet, download it. And if you have downloaded but haven't rated it yet, go on the App Store and give us a accurate rating. And we are so happy and so glad those that this many number of students have rated us so highly. तो आप भी जाके रेट करना। और क्या मिलेगा यहाँ पे, आपको फ्री मॉक टेस्ट भी मिलेगा, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला टुवर्ड्स द एंड में आपको एक असेसमेंट दूंगा। असेसमेंट क्या है, इफ यू आर स्कोरिंग एनीवेयर 16 to 20 के बीच में ला रहे हो, सो व्हाट यू हैव टू डू इज गिव मोर मॉक टेस्ट। इफ एनीवेयर बिटवीन 12 to 16 is what you need to do is revision, and below 12 is you need to study hard, ठीक है। तो उसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा, उसकी आपको ज़रूरत है, राइट। सो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग टिल द एंड। आई होप you like the video. If you like the video, share the video with your friends, or do leave a like on the video, so that we get to know that you appreciate the content that we are making. Okay, so I'll meet you in the next class.